दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह कहानी है शंकर की। जब वह शहर आया तो बहुत बदल गया। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर, वहाँ के पंडित गिरजा प्रसाद की पहली औलाद। बड़े सपनों से पाल पोस कर शहर भेजा उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी न सके। उसकी न सिर्फ वेशभूषा बदली बल्कि रंग ढंग बोलचाल, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी बदल दिया था। लोग उसे अब शैंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ गुंडे लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, किसी लड़की से छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता वो। लड़कियों के आगे इतना बोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस जाती। अभी उसके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई नई लड़की आई थी। पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शैंकी को चुनौती दी, इसे पटाकर दिखा तो जाने। पहले पहले शैंकी ने ध्यान न दिया। फिर एक दिन उसने जब पिया को देखा, कितनी खूबसूरत थी। कमर तक लहराते लंबे रेशमी बाल, बड़े बड़े काजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता रह गया। तब उसके मन में इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। जिसे देखते ही उसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। शैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता। फिर किसी दोस्त ने उसे बताया कि पिया पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शैंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। शैंकी उसके आसपास मंडराता रहता, पर पिया ने कभी उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। शैंकी इस बेवजह से बहुत परेशान हो चुका था। ये कैसी लड़की थी, शायद पहली होगी जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आँख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। ऐसा कैसे? शैंकी के अहम को बहुत चोट पहुँची इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा, हर बात पर खूंखार हो जाता। चाह कर भी पिया की बेरुखी उससे सहन ना होती। जितनी कोशिश करता उसे बुलाने की, वो और ज़्यादा उसके दिमाग में आती। एक दिन शाम होने को थी और वो पार्क में घूम रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज़ दी, जिसने उसके बढ़ते कदमों को रोक लिया। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि किसी आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे हैं। तभी अचानक शैंकी बोल पड़ा, पिया वो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंसी। क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के ना देखना। तो शैंकी ने उससे विनती की, तो आइए ना, आप मेरे बराबर में आ जाइए। वो बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शैंकी ने दबे स्वर में कहा, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? धीरे धीरे पीछे से आने वाली आवाज़ का सुरीलापन कम हो गया। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। अचानक शैंकी ने कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस किया। मैंने कहा था ना, पीछे उबर कर मत देखना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। शैंकी गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दो। हाथ की पकड़ धीरे धीरे धीमी हो गई। अब शैंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांसें लेते वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर उसे जाने पर लगा अब उसके साथ कोई नहीं, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर औंधे मुँह गिर गया। आज शैंकी बहुत डर गया था। बहुत दिनों से वो पार्क नहीं गया। मन में एक बेचैनी थी, ये पिया ही थी या कोई और। हिम्मत बटोरकर आज फिर वह वहीं चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं थी। वो निराश भी था, लेकिन रिलैक्स, चलो जान छुट्टी। अभी सोच ही रहा था कि किसी ने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ में बोला, आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? शैंकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सवाल का शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो। शैंकी काफती आवाज़ में बोला, बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। पिया बोली, अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपने नाक की सीध में चले जाओ। सामने एक झील थी। थोड़ी ही देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो पिया ही थी। टैंकी उसे गौर से देखता रह गया। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों पर पड़ी और वो चक्कर खाकर गिरने को हुआ। उस दिन उसने पहली बार देखा उस लड़की के पैर उल्टे थे। वो घबरा गया। तो क्या ये लड़की नहीं चुराया? लेकिन हे भगवान, मैं किस चक्कर में पड़ गया? शैंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। वो लड़की बोली, क्या सोच रहे हो तुम? शैंकी ने कहा, कुछ नहीं, अब लौट चले। उस लड़की ने कहा, अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले हैं, शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या? शैंकी ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं वो बात नहीं। तभी पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। भूल गए मुझे? वो दिन मैं चिल्लाती रही, लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम लोगों को लगा कि मैं मर गई और तुमने मुझे लाकर इस झील में फेंक दिया। तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई और मैं मर कर भी नहीं मरी। मेरी आत्मा भटकती रही,
जब मैंने देखा कि तुम पिया के पीछे पड़े हो तो मैं पिया का रूप लेकर तुम्हारे सामने आ गई, ताकि तुम किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सको और तुम मुझे पहचान नहीं पाए। आज मैं अपना बदला पूरा करूंगी। और इतना कहते ही उसने शैंकी को जोर का धक्का दिया और वह झील में जा गिरा। और कुछ दिन बाद उस झील में शैंकी की तैरती हुई लाश नजर आई।